इस बीच जंग में यूक्रेन की खुलकर मदद करने वाले इलॉन मस्क के साथ सोशल मीडिया पर जेलेंस्की की टक्कर हो गई। मस्क ने जंग को खत्म करने का एक प्लान सोशल मीडिया पर डाला, जिसके बाद हंगामा मच गया। और ऐसा हंगामा मचा कि जेलेंस्की ने मस्क पर निजी हमले शुरू कर दिए। 7 महीने से यूक्रेन के लिए मस्क का इंटरनेट वरदान बना हुआ है। मस्क की कंपनी स्टारलिंक के इंटरनेट के जरिए यूक्रेन ने कई अहम मौकों पर बढ़त बनाई, लेकिन सोशल मीडिया पर मस्क के कुछ बयान जेलेंस्की को खटक गए। जेलेंस्की को लगने लगा है कि इलॉन मस्क पाला बदल रहे हैं। शुरुआत मस्क के एक पीस प्लान के साथ हुई। शांति लाने के लिए ये प्लान इलॉन मस्क ने बनाया और सोशल मीडिया पर पोल शुरू कर दिया। लोगों से पूछा गया कि वो इस समाधान के हक में हैं या नहीं। झगड़ा मस्क के पोल से नहीं बल्कि उनके प्लान से ही था, क्योंकि इलॉन मस्क के पीस प्लान में ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने यूक्रेन का साथ छोड़ दिया हो और वो अचानक पुतिन के समर्थक हो गए हों। इसलिए जेलेंस्की ही नहीं बल्कि उनके समर्थकों ने भी इलॉन मस्क के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यहां तक कि यह भी दावा कर दिया कि उनकी कंपनी टेस्ला की गाड़ी यूक्रेन का कोई नागरिक नहीं खरीदेगा। मतलब ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जंग में अब तक जिस इलॉन मस्क के सहारे वो रूस से टक्कर ले रहे थे, एक झटके में वो यूक्रेन का दुश्मन बन गया। इलॉन मस्क का सुझाव उन 4 जगहों के लिए था जहां पुतिन ने जनमत संग्रह करवाया। मस्क ने सुझाव दिया कि संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में वहां फिर से वोटिंग कराई जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जबकि दूसरा सुझाव यह था कि क्राइमिया पर रूस का कब्जा मान लिया जाए। बाद में इलॉन मस्क ने यह तक कह दिया कि आखिरकार तो इसी फैसले के साथ जंग का अंत होना है। देखना यह है कि तब तक कितने सैनिकों की जान जाती है। लेकिन मस्क के इस फैसले को मानने का सीधा मतलब यह था कि यूक्रेन की जमीन पर रूस के दावे की पड़ताल करना, यानी रूस के उस दावे को सही मान लेना कि यूक्रेन के रहने वाले लोग रूस के समर्थक हैं। यही वजह है कि ट्विटर पर मस्क के इस पोल ने हंगामा खड़ा कर दिया। जेलेंस्की के समर्थक ही नहीं, बहुत से लोग दावा करने लगे कि मस्क और पुतिन के बीच कोई गुपचुप डील हुई है। और जेलेंस्की की टीम के कुछ लोगों ने तो मस्क के लिए सोशल मीडिया पर गालियां लिखनी शुरू कर दी। खुद जेलेंस्की ने एक पोल शुरू कर दिया। लोगों से पूछा कि उन्हें कौन से इलॉन मस्क पसंद है, रूस के समर्थक या यूक्रेन के समर्थक। तब तक मस्क भी समझ चुके थे कि उनके पीस प्लान की वजह से आग लग चुकी है। उन्होंने खुद जवाब दिया कि वो अब भी इस जंग में यूक्रेन के ही समर्थक हैं। जेलेंस्की और इलॉन मस्क के बीच विवाद लंबा चला। इसमें कई लोग कूदे। एक दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार तो हुए ही, मस्क की कंपनियों के बॉयकॉट तक की बात हो गई। लेकिन इतना तय हो गया कि मस्क और जेलेंस्की के बीच रिश्तों में गहरी खाई पड़ चुकी है। यानी जंग में मस्क की भूमिका पहले से ज्यादा अहम होने वाली है। अगर मस्क ने जंग में पाला बदल लिया तो जेलेंस्की को बड़ा झटका लग सकता है।